नमस्कार आप सभी को द गुरु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग अभी हाल ही में जो सीईटी का पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करते हैं या उसके आंसर की देखते हैं एक बार। तो पहला सवाल है हमारा कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो हम डायरेक्ट सीधे जो सही आंसर है उसी पे टिक करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पेपर तो आपने दे दिया होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम। अगला सवाल है हमारा कि पाक स्टेट अवस्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा एक बार बता देते हैं, ऑप्शन नीचे है थोड़ा सा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ये है हमारा कि पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। अगला सवाल है हमारे सामने और वो सवाल ये है हमारे कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो सही आंसर होगा 12। ईशरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो पहला ही पहला है कि हरिमोहन सुतार करौली के साथ। ये यहाँ पे हरिमोहन सुतार ना होकर त्रिलोक चंद जी थे, मतलब त्रिलोक चंद। अगला सवाल है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका भी सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3, लसाड़िया पठार राजसमंद के साथ या यहाँ पे ना होकर उदयपुर में स्थित है। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और वो हमारे सामने ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। तो इसका भी सीधा आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। अगला सवाल है हमारे पास 10वां, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की शाही कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर। जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। अब अगला सवाल देखते हैं हम 11वां और वो है हमारे सामने कि कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी, तांबड़ा काला गुमान। तांबड़ा कहाँ पे, टोंक में। अगला देखिए 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो ये हमने जो 1857 की क्रांति का जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है या उसमें बताया गया है। तो एक बार आप जो भी ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वही रिपीट होकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम ईडन। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 और वो है हमारे सामने ये कि अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिचौलिया। क्वेश्चन नंबर 15 और वो ये है कि लोदरवा प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा जेएनयू के लिए। कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। परवन लिफ्ट जयपुर। तो सही आंसर भी यही होगा, सम्मिलित नहीं है। तो परवन लिफ्ट 12 के साथ है। तो इसका ये ऑप्शन है वो सही होगा, 12 के साथ है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। सही आंसर होगा इसका गाजी खान बरना। अगला सवाल है हमारे सामने कि मानसर प्रसिद्ध है, ये झुंझुनू में है और ये सोने की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है 19 नंबर, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है या विभक्त है। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 14 खंडों में विभक्त है। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर 4, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और वो ये है कि सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया। तो सही आंसर होगा
7 जिलों को समाहित किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कावेरी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 और वो ये है, इसको सिंगल देख लेते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। ये भी जो हमने राज्यपाल का सीरीज डाल रखी है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है, आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, पहले से ये सीरीज अपलोड की हुई है या ये टॉपिक चढ़ाया हुआ है। तो एक बार आप वो सीरीज ज़रूर देखें क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से पूछे गए सवाल ही वापस रिपीट हुए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 और वो ये है हमारे सामने कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं। तो सही आंसर होगा इसका भरतपुर और टोंक वन विभाग में, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटोम स्पीकर कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराव संग्राम सिंह। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है और वो हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है। तो इसको भी हम सही आंसर देखते हैं, रमजोल कलई ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि रमजोल है वो पैरों में पहनी जाती है। अगला सवाल है हमारा ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 28 और वो ये है कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो सही आंसर होगा योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। अगला सवाल लोक देवियों से पूछा गया है और अच्छा सवाल है कि सुमेलित कीजिए। तो आपको ध्यान ही होगा करणी माता चारणों की है, सकराई माता खंडेल वालों की है, आई माता सिरी समाज की है और नारायणी माता जो नाइयों की है। तो इसका जो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31, केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया किससे संबोधित करते हुए लिखा था। सही आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन नंबर डी। मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसके हाल ही में मिठेश निर्मोही। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया। तो सही आंसर होगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 और वो ये है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। सचिव वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। वैसे इसके निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है तो आप पढ़ लेना वैसे, वरना मैं बता देता हूँ कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सेकंड है हमारा कि जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, पहले अपने भैरव सिंह शेखावत थे। तीसरा है कि ये लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा के सदस्य एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। और चौथा पॉइंट है कि वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो बिल्कुल जो राज्यसभा है उसके तो ये जगदीप जी धनखड़ हुए हैं ही, और जो लोकसभा है वहाँ पर भी श्रीमान ओम बिरला हैं। तो दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा जालोर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये भी 1857 की क्रांति के पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही सवाल वापस रिपीट हुआ है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और वो सवाल ये है कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, इसका सही आंसर होगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन नंबर 1। अगला सुमेलित कीजिए। तो इसको एक बार आप देख लीजिए कि अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर का है, पॉवरलूम कपड़ों पर छपाई है वो बालोतरा का है, मोटड़ा जोधपुर का फेमस है और मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। तो इसके हिसाब से जो 4 3 2 1 ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही है, या फिर ये देख लेना आप ऊपर वाला जो मैंने बताया वो सही है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 41
और वो ये है कि केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है। सही आंसर होगा बैंक दर। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवगढ़। अगला सवाल है हमारे सामने, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 44 और वो हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका भारनेर। अगला सवाल है हमारे सामने, कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं, तो अगर जैसे ये सवाल था, अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो ऐसे सवाल छोड़ने भी चाहिए। अगला सवाल है कि 45वां 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट है वो 13.48 है और यहाँ दे रखा 13.5। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इगा स्विआतेक। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 और वो हमारे सामने ये है कि निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है। तो सही आंसर होगा 47 का जोधपुर। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 और वो हमारे सामने ये है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पढ़ते हैं चलो। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और अगला सवाल है कि हरिशंकर बावड़ा, या जो पॉइंट है वो ये है, हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा 59 का वो है ऑप्शन नंबर पहला, कि दोनों ही कथन सही हैं। सॉरी, जो ऑप्शन है वो डी, एक और दो कथन दोनों ही सही हैं। तो माफी चाहता हूँ, एक बार इसको वापस करेक्ट कर लीजिए कि इसके जो दोनों आंसर हैं वो, या दोनों कथन है वो सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 50, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। सही आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय केशर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। सही आंसर होगा इसका 25,000 रुपये अधिकतम जुर्माना कर सकता है। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणापूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत या चौथाई होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3/4। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा के गोयल, ऑप्शन नंबर सी। बडार क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अत्यंत की एक क्रिया। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56 कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। सही आंसर होगा लाखेरी बूंदी। अगला सवाल है हमारे सामने 57, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है। तो सही आंसर होगा इसका खड़ताल। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। यहाँ पे 100 से भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अगला सवाल है हमारे सामने कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खोइतू। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन शरधावा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला सवाल है हमारे सामने कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब चतुर्थ स्थान है, चौथा स्थान है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63 है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर
पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? सही आंसर होगा 1949। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से हैं? तो सही आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पाली। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो आप ऑप्शन नंबर बी धौलपुर, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 ये है कि बींथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना 67 का सही आंसर होगा जोधपुर। अगला सवाल है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? तो ये डी नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 करंट से रिलेटेड कि मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? सही आंसर होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला सवाल है हमारा और क्वेश्चन नंबर 70 और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च उत्पादकता किस्म के बीज, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स। अगला सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिनों के अंदर की जा सकती है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो सही आंसर हो जाएगा चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा चिश्ती। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी लूणकरणसर में। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर होगा 1953 में। क्वेश्चन नंबर 74। अब हम चलते हैं 75 की तरफ और वो हमारा सवाल ये है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010। अगला सवाल है हमारा मेलों से संबंधित कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो सही आंसर होगा इसका झालरापाटन। अगला सवाल है हमारा विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? सही आंसर होगा नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 78 सही आंसर होगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 79 और वो हमारे सामने ये है कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटेरस। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी? तो सही आंसर होगा नागपुर में। और जो ध्यान रखना प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो 8 से 10 जनवरी को इंदौर में आयोजित हो रहा है या किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो सही आंसर जो इसका होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी कुमारी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगलूना गांव में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 और वो ये है कि हाल ही में खबरों में रहा फर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा शिक्षा से संबंधित है। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भिक्षुकों का पुनर्वास। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदई। इसका कौन है? जयानक। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 और वो ये है कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित
किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 89 की राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता और विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन 91, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो 91 का सही आंसर होगा नागौर में। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्लाजी। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? सही आंसर होगा बी, चरी नृत्य, जो कि गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1928, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रजा संघ पूछा गया, ना कि प्रजा मंडल। अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है कि राजस्थान में संचालित शुका संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75:25। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 96, सही आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं कि साहिब दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अगला सवाल है कि 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? ये भी बहुत बार पूछा गया है, चार्ल्स मेडकॉफ। अगला सवाल है 99 और वो ये है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? सही आंसर होगा बीकानेर, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर एक। अगला सवाल है हमारा और वो है क्वेश्चन नंबर 100 कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचरंग चोला पहर सकेरी। 101 है कि निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो ऑप्शन नंबर सी, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, पावर और कोष्टक में 2,3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, एनटीएफएस का मतलब है और इसे द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी की स्ट्रोक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F5। अगला सवाल है मैचिंग वाला और वो हमारे सामने ये है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक बार आप मैच कर लो कि जो बार कोड्स हैं वो डिजिटल डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ लेबल के रूप में ओएमआर सीट है, वो होता है मोस्टली वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए। क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड वो है अपना छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण, और जो ओसीआर है वो बैंक के चेक पे होता है। बीच में चूक गया क्या, MICR, सॉरी, जो सी है MICR वो बैंक के कोड के लिए है। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि बार कोड्स हैं वो मुख्य रूप से 3, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर पे उपयुक्त होते हैं। तो ये पहला वाला हो गया। जो अपना दूसरा है कि ओमार है वो अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए, और जो MICR जो कोड होते हैं वो होते हैं बैंक के चेक पे। तो ये सी वाला है वो बैंक के चेक पे, मतलब 4 से। तो एक तरह से ये अपना जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ही।
अगला सवाल है हमारा कि स्तंभ फर्स्ट तथा स्तंभ सेकंड का मिलान करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A3, B1, C4, D2 और E5। ठीक है ना, इससे ये ऐसे आप मैच कर लेना पूरा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 106 और वो ये है कि लाइफ आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर है वो बता देते हैं आपको कि जो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी ये जो सही है, मतलब पहली और दूसरी बात है वो इसके बारे में सही है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 107 और वो ये है कि ये भी कॉलम वाला साइंस से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, A3, B4, C1 और D2। एक बार देख लेना इसको। और अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 108 कि बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अंतन सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल है हमारा कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है। OTEC का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, ये भी साइंस का है। दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 36 ओम। ये जो फॉर्मूला होता है R1R2/R1+R2, इससे आप निकाल सकते हो। अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, विब्रियो। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स निम्नलिखित में से कौन समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल हेलोन्स या हेलोजेंस। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 114 की जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर यही है ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो तीनों बातें हैं वो गलत हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 115 और वो ये है कि इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में USA द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये गलत है ना, ये रूस द्वारा था। बाकी एंट्रिक्स कारपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है और इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 ये दोनों कथन सही है। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 260, ये गलत है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 117 और वो ये है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित अक्षरों का चुनाव कीजिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, WUSQ। अगला सवाल है 118, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 38 वर्ष। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। तो आप पूरा पढ़ लेना, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। अगला सवाल है हमारे सामने 120 और वो ये है कि 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में दाईं ओर से उसका पूर्व में स्थान क्या था? तो सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 120 का 14वीं। अगला सवाल है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 16 त्रिभुज है। अगला सवाल है, ये वैसे आंसर की के रूप में बता रहे हैं। तो दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1400। अगला सवाल है हमारे सामने कि गुणवत्ता कथन है हमारे सामने कि गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष है हमारे सामने कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा।
और सेकंड है कि अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो जब भी ऐसा आता है अकेले वाला, तो वो तो हमेशा ही गलत होता है पॉइंट। तो जो 124 है जो क्वेश्चन, तो इसका जो सही है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 125 कि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है। तो सही आंसर होगा इसका ये पौत्री के रूप में। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1440। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 127, और वो ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय तथा सी की आय का ए की आय से अनुपात है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 128, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है, तो राशि क्या है। तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 10,000। अगला सवाल है हमारे सामने 129, और वो सवाल ये हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागवान तथा सैलोमंडर के बीच का संबंध प्रतिनिधित्व करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे क्वेश्चन नंबर 130, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल का अर्थ DMOQHSS है, तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारे सामने 131, और 131 सवाल हमारे सामने ये है हिंदी से संबंधित कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द हैं भरत वाक्य। ऑप्शन नंबर ए। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो ऑप्शन नंबर डी नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधम, उत्तम, अज्ञ, विज्ञ, अगर, पश्च। क्वेश्चन नंबर 134 है, और वो है हमारे सामने कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विचारणीय, पारिवारिक और उत्पत्तिक। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 135, और वो ये है कि व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग और ग स्पर्श व्यंजन है। अगला सवाल ये सम्मिलित नहीं है, मतलब सही आंसर ये है। अगला सवाल है कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रणर्थक क्रिया नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो सही आंसर होगा दानवीय। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 138, और वो ये है कि किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंधविश्वास। 39 से 139, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। यदि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, विदेधन, अक, विदायक, ये असुमेलित है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 141, ये अब 10 सवाल है वो इंग्लिश से संबंधित हैं। पैराग्राफ आप देख लेना, मैं इसके सही आंसर बता देता हूँ आपको। जो 141 क्वेश्चन है कि सम गेम्स प्रिपेयर टू द चिल्ड्रन फॉर एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ऑप्शन नंबर ए। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरोसिटी गिवन इन द पैसेज इज। ऑप्शन नंबर डी इनक्विजिटिवनेस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 कि द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड स्टेबल्ड गिवन इन द पैसेज इज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरप्राइज्ड। ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे मेड मी लॉफ। सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर बी आई वॉज मेड टू लॉफ। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। सही आंसर होगा शॉल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 146, और वो ये है कि मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर बी माँ क्या आपने मेरी किताबें बैग में रख दी है। अब हमारा जो 147 सवाल है ये अपने को वाक्य पढ़ने हैं, आप पढ़ लेना, और इसमें से जो सही आंसर पूछा गया है वो कौन सा है। तो ये ऑप्शन बी ओनली थर्ड इज करेक्ट।
कि द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स इज 30 मई 2022 इंस्टेड ऑफ 30/5/2022। अगला सवाल है हमारा कि चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज या आइडियम्स अंडर द वेदर, मतलब ये क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 149 और वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द गिवन सेंटेंस चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द एंड अ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसका जो सही आंसर होगा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स, चेंज इन इनडायरेक्ट में कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक बैक देयर बुक्स, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस के संभावित आंसर हमने बताए हैं। अंतिम रूप से कुछ क्वेश्चन पर विवाद हो सकता है और असहमति भी हो सकती है, तो फाइनल रूप से जो आंसर की अपने विभाग द्वारा जारी की जाएगी वही मान्य होगी। तब तक आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए और समय मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।